नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी, और जो ग्लोबली थोड़ा सा जो टेंशन चल रहा है ग्रीनलैंड को लेके, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या फर्दर टैरिफ इंक्रीज होंगे यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ पे, तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट यहाँ पे मार्केट में दिख रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल फ्यूचर्स काफ़ी नेगेटिव हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, तो ग्लोबल फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डाउ फ्यूचर करीब ऑलमोस्ट 450 पॉइंट नेगेटिव है और नास्डैक फ्यूचर भी करीब करीब 400 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में यहाँ पे टैरिफ इंक्रीज करने की बात हुई है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डैक्स, कैक, फिटसी सब आपको करीब करीब 1.5% नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है अगर बात करें तो 25,300 जो कि एक स्विंग लो है। ठीक है, आज इसने 25,500 को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है ना, मान लो अगर गैप डाउन खुल जाता है और इस लो को टेस्ट करता है तो यहाँ से चांसेस बन सकते हैं कि ये रिकवरी दिखा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि सारा कुछ न्यूज़ फ्लो पे है, तो न्यूज़ फ्लो के अकॉर्डिंग रात में यूएस मार्केट कैसा बंद होगा वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 25,300 एक सपोर्ट का काम कर सकता है और नेक्स्ट जो है वो आपका 25,100 है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो करीब आपका 25,830 और इसके ऊपर निकलता है तो करीब करीब आपका 25,900, ये रेजिस्टेंस एरिया। अब ये जोन है हमारे पास जिसमें ये वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। ठीक है ना, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम धीरे धीरे अपने बजट के अपने एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के पास जा रहे हैं, तो मार्केट में क्या है वॉलेटिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि विक्स उतना जंप नहीं किया है बट स्टिल मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में कहना बहुत मुश्किल है कि मार्केट में आप बाय कर लो या सेल कर लो। हाँ, अगर 25,300 के आसपास मतलब इस स्विंग के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक बार बाय किया जा सकता है। बट इस कंडीशन पे यहाँ पे जब ये 25,555 पे क्लोज हुआ है तो यहाँ पे नहीं बोला जा सकता, क्योंकि क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई है, 25,585 पे आई है। ऐसी सिचुएशन में नहीं बोला जा सकता कि आप बाय करो या सेल करो। ठीक है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि रात में ग्लोबल मार्केट क्या ये पूरे रिकवर होकर बंद हो जाएंगे या फिर 400 की जगह नज़दीक 800 पॉइंट गिर जाए, 900 पॉइंट गिर जाए, तो आप कुछ कह नहीं सकते हो। ठीक है, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही चीज़ है कि 25,300 के आसपास अगर निफ्टी मिल जाता है तो एक बार यहाँ पे बाय का ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि 25,500 एक राउंड फिगर है, इसके आसपास ही कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में एक सेल ऑफ आया तो था, बट ये रिकवर होकर दोबारा से 60,000 की तरफ चला गया था, तो फॉलो अप सेलिंग इसमें दिख नहीं रही है। तो थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई तो ये दोबारा से 60,000 के आसपास आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 59,600 के नीचे जाता है तभी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 59,300 के लिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ मार्केट में है नहीं जिसमें यहाँ पे आप बताया जाए, क्योंकि आप धीरे धीरे इवेंट है, आपको इंट्राडे में ही स्विंग पकड़ने पड़ेंगे, आपको कुछ ज़्यादा पोजीशन आप ट्राई नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि मार्केट क्या है कि बहुत तेज़ी से अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल फ्यूचर्स इतने नेगेटिव होने के बावजूद हमने फर्दर यहाँ पे लो नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट क्या है इसी जोन में कहीं कंसोलिडेशन करता रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। 25,850 से लेके 25,300 के बीच में है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ऑप्शन चेन डाटा में ऐसा कुछ बहुत खास चेंज नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो 25,500 की जो पुट है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1,65,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये 25,400 350 का जो जोन होगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं मार्केट में यहाँ पे, अगर बताया जाए तो उसके लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना ही नहीं है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो हम सिर्फ लेवल पे थोड़ा सा भरोसा दिखा सकते हैं कि 25,300 जो एक स्विंग है, अगर टेस्ट होता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो अगर गैप डाउन में टेस्ट होता है, मान लो गैप डाउन हुआ फिर टेस्ट हो गया, फिर आपका ये रिकवर हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा मान लो 25,400 पे खुल गया, नीचे आया और फिर ये ऊपर से यहाँ पे रिकवर करके ऊपर चला गया, तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन बन सकती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो देखते हैं क्या होता है, कल का इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेशन रहेगा यहाँ पे क्योंकि एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।